गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 18 अप्रैल 2020 और 18 अप्रैल से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें उसके बाद ही। तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WWF इंडिया ने अपने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो ये बनाया है विश्वनाथन आनंद को। तो ये शतरंज के फेमस खिलाड़ी हैं और विश्व शतरंज चैंपियन भी है ये विश्वनाथन आनंद, और इन्हीं को WWF इंडिया ने अपने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब बात आई है WWF, इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड फंड। इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। इसका हेडक्वार्टर है WWF का ग्लैंड कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। और इसके निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं मार्को लेबर्टनी। कौन है? मार्को लेबर्टनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने होम डिलीवरी सेवा शुरू करने के लिए CGHAT वेबसाइट लॉन्च की है? तो ये लॉन्च किए छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। तो अभी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने फलों और सब्जियों की होम डिलीवरी देने के लिए इसे लॉन्च किया है CGHAT वेबसाइट। तो इसके थ्रू फल और सब्जियों की होम डिलीवरी की जाएगी जिससे कि लोग कोरोना वायरस से संक्रमित न हो सके। अब यह छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने शुरू किया है। तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल और राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। उसके अलावा छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई थी छत्तीसगढ़ की। मध्य प्रदेश से अलग होकर यह भारत का 26वां राज्य बना था छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में MTNL के CMD का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो ये सौंपा गया है PK पुरवार यानी प्रवीण कुमार पुरवार। तो ये BSNL के MD और अध्यक्ष हैं प्रवीण कुमार पुरवार, PK पुरवार। तो इन्हीं को MTNL का CMD का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। MTNL क्या है? महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। हेडक्वार्टर है MTNL का नई दिल्ली में। तो इसी के CMD यानी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, इसका अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है PK पुरवार यानी प्रवीण कुमार पुरवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने SBI बैंक के साथ मिलकर पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो BSNL ने लॉन्च किया है SBI बैंक के साथ मिलकर। तो जैसे गूगल पे होता है, फोन पे होता है, पेटीएम होता है, उसी की तरह पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है BSNL। इसके थ्रू आप बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हैं इसमें UPI के थ्रू। तो एक BSNL इंस्टा पे UPI बनाया है BSNL ने SBI बैंक के साथ मिलकर। बात करें BSNL और SBI बैंक की, तो पहले SBI बैंक की बताते हैं। SBI बैंक की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके चेयरमैन है रजनीश कुमार। अब बात करें BSNL की फुल फॉर्म है भारत संचार निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी 2000 में। हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली में और इसके चेयरमैन है प्रवीण कुमार पुरवार। अभी इन्हीं को MTNL का अतिरिक्त CMD का प्रभार दिया गया है, अतिरिक्त प्रभार MTNL के CMD का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड हीमोफीलिया डे कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है अभी 17 अप्रैल को मनाया गया है वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। अब ये मनाया क्यों जाता है? तो ये दिन हीमोफीलिया और अन्य रक्तस्राव डिसऑर्डर या आनुवांशिक डिसऑर्डर के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है ये दिवस हर साल 17 अप्रैल को। और इस बार की इसकी थीम है गेट प्लस इन्वॉल्व्ड। तो ये इस बार की थीम है वर्ल्ड हीमोफीलिया डे की। और कल 16 अप्रैल को भारतीय रेल परिवहन दिवस मनाया गया था। 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली रेल चली थी मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर की डिस्टेंस तय की थी, इसलिए 16 अप्रैल को मनाया जाता है भारतीय रेल परिवहन दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NFL हॉल ऑफ फेम में शामिल किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी विली डेविस का निधन हुआ है? तो ये अमेरिका के फेमस फुटबॉल खिलाड़ी थे विली डेविस। तो ये NFL हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए थे 1981 में। NFL यानी नेशनल फुटबॉल लीग हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था इनको 1981 में। तो इन्हीं का भी निधन हुआ है। तो ये अमेरिका के फेमस फुटबॉल खिलाड़ी थे। बात करें अमेरिका की कैपिटल है
वाशिंगटन डीसी। करेंसी है अमेरिकन डॉलर और अमेरिका के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप और ये अमेरिका के 45वें नंबर के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। इससे पहले बराक ओबामा थे 44वें नंबर के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में होने वाले 2022 एशियाई पैरा खेलों का शुभांकर फेई फेई को चुना है गए हैं? तो ये चाइना में होंगे 2022 के एशियाई पैरा खेल। चीन के हांगजो शहर में होंगे ये 2022 के एशियाई पैरा खेल और इन्हीं के शुभंकर को चुना गया है FEIAPI यानी फेई फेई। तो ये शुभंकर है इसका 2022 का जो एशियाई पैरा खेल होगा चाइना के हांगजो में। उसके अलावा 19वें जो एशियाई खेल होंगे 2022 में वो भी चीन के हांगजो में होंगे 2022 में जो 19वें एशियाई खेल होंगे और उसी का भी अभी शुभंकर का अनावरण हुआ था द स्मार्ट ट्रिपलेट्स। और उसके अलावा विंटर ओलंपिक होगा 2022 में चाइना की कैपिटल बीजिंग में होगा विंटर ओलंपिक 2022। इस बार का भी टोक्यो ओलंपिक होना था 2020 में जापान में, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से वह स्थगित हो गए हैं समर ओलंपिक। तो 2020 में होना था अभी जापान के टोक्यो में समर ओलंपिक और ये है बीजिंग ओलंपिक, ये विंटर ओलंपिक है जो चाइना की कैपिटल बीजिंग में होगा 2022 में। तो अभी एशियाई पैरा खेल 2022 का शुभांकर फेई को चुना गया है। तो ये चाइना में होंगे। बात करें चाइना की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी और चाइना के प्रेसिडेंट है राष्ट्रपति हैं सी जिनपिंग। और चाइना पॉपुलेशन वाइज वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा बड़ा कंट्री है, उसके बाद है इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान यानी किस नेशनल पार्क में जानवरों को क्वारंटीन करने के लिए अलगाव वार्ड बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। तो जो उत्तराखंड का जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उसमें जानवरों को क्वारंटीन यानी आइसोलेशन करने के लिए अलगाव वार्ड बनाए हैं। इसमें क्या होगा, जानवरों को अलग अलग रखा जाएगा जिससे कि कोरोना से संक्रमित नहीं हो सके। तो ये बीमारी जानवरों में भी फैली हुई है। अभी न्यूयॉर्क में एक बाघ थी नाडिया, तो उसके वो कोरोना से संक्रमित पाई गई थी, इसलिए अभी जानवरों को क्वारंटीन करने के लिए अलगाव वार्ड बनाए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। और ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना हुई थी 1936 में और इसका पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क। तो ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके प्रमुख तमस अजान ने इस्तीफा दिया है? तो ये IWF के प्रमुख थे, अध्यक्ष थे तमस अजान। IWF यानी इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती महासंघ, अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग यानी अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। तो इसी के प्रमुख के पद से इस्तीफा दिया है तमस अजान ने। भ्रष्टाचार और डोपिंग उल्लंघन के आरोपों के कारण इस्तीफा दिया है तमस अजान ने। बात करें IWF की फुल फॉर्म तो यही है इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। स्थापना हुई थी 1905 में। इसका हेडक्वार्टर है हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट में। तो हंगरी की कैपिटल है बुडापेस्ट, वहीं पे इसका हेडक्वार्टर है IWF का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाहर फंसे अपने नागरिकों को 3500 रुपये देने की घोषणा की है? तो ये दिया अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने। तो अभी अरुणाचल प्रदेश में जो अपने लोग बाहर फंसे हुए हैं उनको 3500 रुपये देने की घोषणा की है अरुणाचल प्रदेश ने। तो अब बात करें अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर, चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू और गवर्नर है ब्रिगेडियर BD मिश्रा। और उसके अलावा अभी मणिपुर गवर्नमेंट ने बाहर फंसे हुए अपने लोगों को 2000 रुपये देने की घोषणा की थी मणिपुर गवर्नमेंट ने। तो ये था आज की करंट अफेयर का वीडियो। अगर किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं या अपनी प्रॉब्लम इन व्हाट्सएप नंबर के थ्रू शेयर कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स ऑल फ्रेंड्स।